हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। तो हम क्लासेस फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के। तो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वेव एंड ऑसिलेशन। जो आपका टॉपिक वेव एंड ऑसिलेशन, तो वेव एंड ऑसिलेशन में हम देखेंगे सबसे पहले, आपको सभी को पता है कि जो मोशन है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन पीरियोडिक, यहाँ नॉन होगा, ठीक है, नॉन पीरियोडिक, और एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, अब इसी पीरियोडिक मोशन को हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो एक होता है ओसिलेशन, एक होता है ओसिलेशन, और एक होता है आपका नॉन ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और इसी ओसिलेशन को वापस से बांटा जाता है, इसी ओसिलेटरी मोशन को वापस से बांटा जाता है किसमें, तो इसी ओसिलेशन को वापस से बांटा जाता है, एक बांटते हैं हम एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपको पढ़ना है, और दूसरा क्या है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली जो सिलेबस में है वो सिलेबस में क्या है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना किसके बारे है, ओसिलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओसिलेशन के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट है। तो ओसिलेशन क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक मोशन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक के अंदर पे दो है, एक ओसिलेशन, एक नॉन ओसिलेशन, और इसी ओसिलेशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और ओसिलेशन के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओसिलेशन के बारे में। ओसिलेशन के बारे में, तो ये ओसिलेशन जो है, द रिपीटेड बैक एंड फ्रो मूवमेंट बिटवीन टू पोजिशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ओसिलेशन, ठीक है। जो रिपीटेड मोशन होता है, रिपीटेड जो मोशन होता है, रिपीटेड मोशन, ठीक है, रिपीटेड मोशन, उसी को हम क्या कहते हैं, ओसिलेशन मोशन कहते हैं, जो बार बार रिपीट कर रहा है। लाइक एक यहाँ पे पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या है, ये पेंडुलम है। अब पेंडुलम को जब हमने फोर्स लगाया, तो मान लीजिए इधर हमने पहले फोर्स लगाया, तो पेंडुलम यहाँ आया, फिर पेंडुलम में हम जब, फिर पेंडुलम वापस यहाँ आया, फिर अपने ये जो बीच वाला पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या कर रहा है, एक रिपीट कर रहा है, बार बार अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओसिलेशन। मतलब एक पीरियोडिकली जो होता रहे, ठीक है, रिपीटेड जो पीरियोडिकली होता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, ओसिलेशन कहते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो सभी को पता है, रिपीटेड, कंटिन्यूली रिपीटेड होते रहे, उसे हम क्या कहते हैं, ओसिलेशन कहते हैं, ठीक है, ओसिलेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल है क्या, सर्कुलर मोशन, लाइक एग्जांपल में कि वो एक बॉडी कोई इस तरह से सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो क्या ये ओसिलेशन है, तो नहीं, ये एक ओसिलेशन नहीं है, क्योंकि ओसिलेशन में जो ये मीन पोजीशन है ये आना चाहिए, ठीक है, जो मीन पोजीशन ये आना चाहिए। मतलब कि जो ओसिलेशन में टू एंड फ्रो का जो मोशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, टू एंड फ्रो कंटिन्यूली ये रिपीट होते रहे। जैसे कि एग्जांपल में हम स्विंग देख लें, ठीक, एग्जांपल में स्विंग देख लें, पेंडुलम देख लें। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपको करना था, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, उसके बाद इसके इक्वेशन देखेंगे। तो इसके इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक मिनट, यस, ये लाइन। अब हम देखते हैं कि ओसिलेशन स्लैश वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन, ठीक है, ओसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा एक डिफरेंस है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, कोई एक
व्यक्ति है, ठीक है, ए एक कोई पर्सन है और बी एक कोई पर्सन है, ठीक है, बी एक कोई पर्सन है। मान लीजिए कि ये 1 मिनट में 1 सेकंड में 20 वर्ड लिखता है, मान के चलिए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं लगता जहाँ तक। और ये बी कोई पर्सन है जो 1 सेकंड में 4 वर्ड लिखता है, ठीक है, 4 वर्ड लिखता है। तो अगर देखा जाए ए का फ्रीक्वेंसी जो है, ए का फ्रीक्वेंसी है 1 मिनट, तो इसका जो ए का जो फ्रीक्वेंसी है, ए का फ्रीक्वेंसी है ये कितना है, 20 वर्ड पर सेकंड। और बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 वर्ड पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा है तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी कम होता है तो उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, तो उसे हम टेक्निकली ओसिलेशन कहते हैं। बस यही डिफरेंस है। दैट मीन्स वाइब्रेशन क्या है, तो वाइब्रेशन मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाइब्रेशन मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड ओसिलेशन मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। बस टेक्निकली इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, टेक्निकली इतना ही डिफरेंस है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब हम 1 मिनट, एक चीज़ पढ़ाना था, ये देखिए, हाँ, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटरी में हाई फ्रीक्वेंसी, ओसिलेशन मोशन में लो फ्रीक्वेंसी, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। और इसका जो ओसिलेटरी मोशन है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका फ्रीक्वेंसी लो है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई है। बस इतना ही टेक्निकली डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और एक टू एंड फ्रो मोशन, ये समझना टू एंड फ्रो मोशन क्या है। तो टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये वाला एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला एक स्ट्रिंग है, इस पर एक लोड एफ अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला लोड एक एफ अप्लाई किया, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में, तो ये नीचे आ गया, ठीक है, अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, याद रखिएगा, ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आया। अब जब वापस यहाँ से फोर्स को रिमूव किया, तो वापस यहाँ से जब फोर्स को हमने रिमूव किया तो ये क्या, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर भी जाएगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक कंटिन्यू, मतलब एक कंटिन्यू इस मोशन को रिपीटेड कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। बस यही है टू एंड फ्रो मोशन। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो नीचे आया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस जब हमने फोर्स को रिमूव किया तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर भी जाएगा, और फिर वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। और वो तब तक होते रहेगा जब तक उसमें एनर्जी पूरी तरह से लॉस्ट ना हो जाए, जिसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना ही था, ये तो बेसिक सा चीज़ था, ऑसिलेशन के बारे में मैंने बता दिया। अभी हम देख लेते हैं अगला जो है, अगला आपका इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन देख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, मान के चलिए ये पार्टिकल का मेन पोजीशन है, ये बीच वाला, ये क्या है, तो ये है मेन पोजीशन, ठीक है, ये है मेन पोजीशन, ठीक है, और मेन पोजीशन है। तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है F इज इक्वल टू -k x टू द पावर n,
फिर n क्या होता है, तो n हमेशा ऑलवेज ऑड, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है, इसी मीन पोजीशन को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इसी मीन पोजीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो ये एक्स है, ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या होता है, एक्स भी जीरो होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन पर पुट करेंगे माइनस के ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एफ का वैल्यू अगर एक्स के जगह पे हम जीरो पुट करते तो पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। देन फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एफ क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब क्या है, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स को हमेशा कहाँ से मेजर करता है, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, मेजर्ड ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं इस जगह पे, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा जगह बना के। हमने जाना f इज इक्वल टू क्या था, माइनस के ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो यदि x पॉजिटिव होगा, यदि x पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका नेगेटिव, ठीक है। और इफ फोर्स x इज इक्वल टू नेगेटिव देन फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम का इधर पे अगर इधर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स इफ एक्स इज पॉजिटिव देन एफ इज नेगेटिव, एंड इफ एक्स इज नेगेटिव देन एफ इज पॉजिटिव। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। अब हम एक चीज़ और जान लीजिए, जो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक एक्सेप्ट हिच एनर्जी नॉट लॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, तब तक ओसिलेट करते रहेगा जब तक उससे एनर्जी लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, तब तक। और ये हर मोशन ऑसिलेटरी ओसिलेशन में तब तक रहेगा जब उस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा, ठीक है। एनर्जी अगर कंजर्व रहेगा तो वो कंटिन्यू क्या होगा, मूव करते रहेगा। जैसे ही एनर्जी में लॉस्ट होते जाएगा, जो पेंडुलम का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन। आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा। अब हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक, अगला जो ये है ओसिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने पूरा तरह से बता दिया, टू फ्लो मोशन बता दिया, बहुत बेसिक सा चीज़ था, बेसिक सा चीज़ था। अब हम देखते हैं अगला, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, एक लाइन खींच लेते पहले। ठीक, when a path of motion is straight, ये straight है, straight line that periodic motion is called सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे हम बोलते हैं SHM, जो आपके टॉपिक में। अब देखिए ये पाथ स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, ये एक्चुअल होगा तो इसी तरह से ओसिलेट, ठीक है, ये जो होगा इस तरह से, मान लीजिए पेंडुलम है, ये ओसिलेशन इसी तरह से होगा, ठीक है।
बट जो ओसिलेशन होगा वो बहुत, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा। तो जब स्मॉल होगा तो ये कैसा लाइन बनाएगा, ये कैसा लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसी मोशन को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो और ये जो एक्सेलरेशन होगा इसका, ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और ए इज एक्सेलरेशन। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों है, जिस दिशा में डिस्प्लेस होगा उसके अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि जिधर वो डिस्प्लेस कर रही है तो बॉडी उसके अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये रहा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक सा डेफिनेशन। अभी हम इसका इक्वेशन देखते हैं। इसका इक्वेशन देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, एक मिनट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन। अब हमें पता है इन एस एच एम अभी हमने देखा एस एच एम, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव क्यों शो कर रहा है ये पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पता है जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वेयर के इज क्या है, के है क्या है, तो के है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स क्या है, तो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का अगर हम सेकेंड लॉ देखेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एम डॉट एक्सेलरेशन को जब इस तरह से लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए ये वाला क्या है आपका इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से क्या देखेंगे, एम डॉट डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। और इसे हमने मान लिया, यहाँ क्या किया, कुछ किया नहीं हमने। अब यहाँ से समझिए कि एफ का वैल्यू क्या है, एम डॉट डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन था आपका इक्वेशन 1, एफ इज इक्वल टू क्या था, एफ इज इक्वल टू था एम सॉरी, एफ इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन 1 में, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एफ के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एफ के जगह पे एम डॉट डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब क्या है, एम को उधर डिवाइड कर देते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इधर माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस के एम एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेट के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लेट के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वेर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। स्क्वायर हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ के बाई एम के जगह हम क्या पुट करेंगे,
प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द this equation is known as differential equation of SHM। ये रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट करेंगे। कमेंट करने से क्या है कि मुझे पता चलता है क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं, थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है। तो ज़रूर कमेंट करेंगे और तैयारी अच्छा से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।